करिए और दुख में याद करते हो तो सुख में भी भगवान को याद करिए। ये नहीं कि दुख में भगवान को याद कर रहे हो और जब सुख का समय आया तो भगवान भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे सिर पर अभी बहुत भार है, हमारे सिर पर गृहस्थी का बहुत भार है। जब गृहस्थी का भार ये हट जाएगा तब भगवान की कथा करेंगे, तब शुभ काम करेंगे। लेकिन गृहस्थी का भार कभी ये हटने वाला नहीं है, गृहस्थी का भार कभी हटने वाला नहीं है। ये तो बढ़ता जाएगा। भैया आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चों के शादियां करेंगे, विवाह करेंगे, फिर नाती पंथी होंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो भार तो आपका हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा भार। तो इस प्रकार आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हमारे सिर से गृहस्थी का भार कम हो जाए, हल्का हो जाए, तब भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये गृहस्थी का भार कभी हल्का होने वाला नहीं है। एक कहानी सुना रहे हैं, ध्यान सुनिए। एक सेठ जी रहा करते थे, वो व्यापारी थे, उनके पास 2 ऊँट थे। 2 ऊँट थे, एक ऊँट का नाम था कालू राम और दूसरे ऊँट का नाम था लालू राम। एक ऊँट का नाम था कालू राम और दूसरे ऊँट का नाम था लालू राम। तो एक दिन सेठ जी ने क्या किया, दोनों ऊँटों पर जो भी व्यापार का सामान था, बाजार का जो भी सामान था, दोनों ऊँटों पर लाद दिया, बोरों भर के लाद दिया सामान, और बाजार करने के लिए सेठ जी चल दिए। तो आगे आगे सेठ जी जा रहे हैं और पीछे दोनों ऊँट चल रहे हैं, उनके पीठ पर बहुत सा भार लदा हुआ है, सामान बाजार वाला। तो जो कालू राम नाम का ऊँट था, जो ऊँट कालू राम नाम का था, वो सोचने लगा कि अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, जब हम बाजार पहुंच जाएंगे, जब सेठ जी हमारा भार उतार देंगे पीठ से, जब मुझे मेरे सेठ जी दाना चारा घास खिलाएंगे तभी हम खाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो कालू राम चुपचाप चल रहे हैं, और जो लालू राम थे, दूसरा ऊँट था लालू राम, तो लालू राम विचार किया कि पता नहीं बाजार कितनी दूर है, कब तक बाजार पहुंचेंगे, और पता नहीं बाजार पहुंचने के बाद भी सेठ जी ने हमारा भार उतारा ना उतारा, पता नहीं हमें दाना चारा घास मिला ना मिला। तो लालू राम क्या विचार किया, लालू राम नाम का ऊँट सोचने लगा कि पता नहीं कब पहुंचेंगे बाजार में। तो क्या करता है लालू राम, रास्ते में ही हरी भरी घास देखी तो उसको चूंघता हुआ चल दिया, कहीं पानी मिला भरा हुआ पानी पी लिया, फिर चल दिया, फिर कहीं हरी भरी घास मिल गई तो चूंघता हुआ चला गया। तो बड़े आराम से रास्ते में चलता गया। और जो कालू राम नाम का ऊँट था, जो विचार कर रहा था कि नहीं, जब बाजार पहुंच जाएंगे, जब सेठ जी हमारा भार उतारेंगे पीठ का, और जब हमें खिलाएंगे वो चारा दाना घास तब खाएंगे। तो उस ऊँट को जो है रास्ता चलने में दिक्कत होने लगी, उसे भूख लगी, रास्ते में बड़ी परेशानी हुई, अंतोगत्वा उसे बेहोशी आ गई, और ये कालू राम का जो ऊँट था ये ज़मीन पर बैठ गया और लेट गया, क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। तो सेठ जी ने क्या किया, तुरंत पानी बाल्टी भर के लाए, उसे पानी पिलाया और दाना भी खिलाया, तब उसे होश आया। तो इस प्रकार फिर दोनों ऊँटों को वो बाजार में ले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इसके चक्कर में रहेंगे कि हमारे सिर का भार अलग हो जाए तब भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भार कभी सिर से उतरने वाला नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भार जो आपके सिर पर है उसको भी आप लादे रहिए और भगवान की भक्ति भी करो, दोनों काम करिए। कहा गया है कि कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये अपने हाथों से कर्म भी करते रहिए, गृहस्थी का भार है उसको भी आप वहन करते रहिए, और भगवान का ध्यान भी करते रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। इस